आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो प्रथम वर्ग है उसका अंतिम बोल यानी 25वां बोल, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 25वें बोल के अंतर्गत हम चारित्र के 5 प्रकार की चर्चा करेंगे। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, इनकी अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझे कि चारित्र क्या है, चारित्र किसे कहते हैं। तो कहा गया, चारित्र मोहने कर्म के क्षय या उपशम या क्षोपशम से होने वाले विरति परिणाम को चारित्र कहते हैं। विरति का मतलब होता है त्याग करने की भावना, त्याग करने के जो भाव है उसे चारित्र कहते हैं। क्योंकि चारित्र जब हम स्वीकार करते हैं, चारित्र स्वीकार करने से कर्म का बंध रुक जाता है। कर्म का बंध किसके माध्यम से होता है? आश्रव के माध्यम से निरंतर हम कर्म को ग्रहण करते रहते हैं। तो चारित्र ग्रहण करने से आश्रव का द्वार बंद हो जाता है, जिससे कर्म का बंध जो निरंतर हो रहा था वो भी रुक जाता है। चारित्र में सबसे पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र किसे कहते हैं? सामायिक चारित्र का मतलब होता है सावध्य योग का त्याग। अब प्रश्न है कि सावध्य योग क्या है? सावध्य का मतलब है जो पापकारी जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वह सब सावध्य योग है। जो 18 पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, अरक्ति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये जो 18 पाप है वो सब के सब सावध्य योग है। और सावध्य योग से निरंतर कर्म का बंध होता है। अभी मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो व्यक्ति अशुभ विचारों में रहता है, अशुभ भावों में रहता है, उससे नरक गति और तिरंज गति का बंध होता है। यानी अशुभ भावों से नेगेटिव थॉट से चलते रहते हैं, उससे नरक गति या तिरंज गति का बंध होता है। शुभ भावों से देव गति का बंध होता है और शुभ विचारों से, शुद्ध विचारों से मोक्ष गति मिलती है। हम शुद्ध विचार यानी हमारा ध्यान केवल आत्मा में रहता है, वो शुद्ध विचार है। शुभ भाव यानी जो भी हम अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं, वो सारी अच्छी एक्टिविटीज हैं जिससे शुभ भाव रहते हैं, उससे देव गति का बंध होता है। तो सामायिक चारित्र से क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो 3 करण 3 योग से पापकारी प्रवृत्ति का हम त्याग करते हैं। जब सामायिक चारित्र का पचखान कराया जाता है तब पाठ बोला जाता है, करेमि भन्ते सायं सब्बम सावज्जम जोगम पचखामी। यानी हे भगवान, में जीवन पर्यंत के लिए यानी लाइफ लॉन्ग के लिए मैं सब प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति का मैं त्याग करता हूँ। श्रावक होता है वो एक मुहूर्त के लिए सामायिक करता है, तो एक मुहूर्त के लिए बोलता है एगम मुहूर्तम पचखामी, एक मुहूर्त के लिए मैं सावध्य योग का त्याग करता हूँ। लेकिन जो साधु बनता है वो 3 करण 3 योग से यावत जीवन यानी लाइफ लॉन्ग के लिए सब प्रकार की पापकारी प्रवृत्ति का वो त्याग करता है। सामायिक करने से क्या होता है, निर्दर्शन, संविज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है और राग द्वेष कम होते हैं। हमारे भीतर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो भी कम होते जाते हैं और कर्म का बंध रुक जाता है। एक सामायिक चारित्र है कितनी बार आ सकता है एक जीवन में? तो कहा गया एक भाव के आश्रित यानी एक जन्म में हमें 900 बार आ सकता है, 900 टाइम्स आ सकता है, यानी 900 बार हमें सामयिक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। और अनेक भाव की अपेक्षा 7200 टाइम्स हमें आ सकता है। यानी यह जो आपको काउंटिंग बताई गई है वो लंबी उम्र की अपेक्षा से बताई गई है। जैसे महाविद्य क्षेत्र होता है वह 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य होती है, तो उसकी अपेक्षा से वो हो सकता है घटित। तो सामायिक चारित्र है, उसके कितने प्रकार हैं? सामायिक चारित्र के 2 प्रकार हैं, एक और अल्पकालिक।
इत्वरिक और यावत कथित। इत्वरिक का मतलब क्या होता है? अल्पकालिक, यानी थोड़े समय के लिए। जो सामयिक का जो पचखाण कराया जाता है वो कितने दिन के लिए होता है? जगन्य 7 दिन, मध्यम 4 मास और उत्कृष्ट 6 मास के लिए। यानी जब दीक्षा दी जाती है उस समय केवल करे नहीं बनते सामयिक का पाठ बोला जाता है, कॉमन पाठ बोला जाता है और आगे पीछे कुछ भी नहीं बोला जाता है। केवल करेमि भन्ते सब्बम सावच्चम जोगम बच्चम खामी, उस पाठ से दीक्षा का प्रत्याख्यान कराया जाता है। वो अल्पकालिक होता है, यानी 7 दिन के बाद जब दीक्षा होती है जिसको कहते हैं बड़ी दीक्षा, तो 7 दिन के बाद भी हो सकती है वो दीक्षा। और मध्यम यानी 4 मास के बाद भी वो हो सकती है बड़ी दीक्षा। और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम 6 महीने के बाद वो बड़ी दीक्षा हो सकती है। वो क्यों कहा? क्योंकि जगन्य के 7 दिन का नियम है ही। अगर किसी को प्रतिक्रमण याद नहीं हुआ हो, दीक्षा की कोई कमी हो, तो उनको 4 महीने के बाद दीक्षा दी जाती है। और कभी ऐसा लगता है कि निकट में हमारे दूर से कोई दीक्षा लेने वाले हैं, वो हमारे से माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। अगर वो दीक्षा लेने वाले हो तो एक बार दीक्षा को रोक लेते हैं, यानी बड़ी दीक्षा नहीं देते हैं, 6 महीने के बाद उनको दीक्षा दी जाती है। त्वरित यानी अल्पकालिक, यानी जगन्य 7 दिन, मध्यम 4 मास और उत्कृष्ट 6 महीने के भीतर उनको बड़ी दीक्षा दी जाती है। दूसरा सामयिक का प्रकार है यावत कथिक, यानी जीवन भर के लिए। ये जो सामयिक होती है यावत कथिक सामयिक चारित्र, वो कब होती है? 22 तीर्थंकर के समय में होती है यावत कथिक, यानी 22 तीर्थंकर के टाइम में यह सामयिक होती है। उस समय उनको छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं पचकाया जाता है, केवल सामयिक ही पचकाई जाती है जीवन भर के लिए। क्योंकि उस समय के जो साधु होते हैं वो ऋजु भी होते हैं और प्राज्ञ भी होते हैं, ऋजु प्राज्ञ होते हैं। इसीलिए उनको खोल खोल करके बताने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए उस समय यावत कथिक सामयिक चारित्र होती है। और महाविद्य क्षेत्र में जो साधु साध्वी होते हैं उनको भी यावत कथिक सामयिक चारित्र होती है, उनको भी छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होती है। जो यावत कथिक सामयिक चारित्र है उनके कितने भव होते हैं, यानी उनका मोक्ष कितने भव में हो सकता है? यावत कथिक सामयिक चारित्र के उत्कृष्ट 7-8 भव यानी लगभग 15 भव के अंतर वो निश्चित रूप से मोक्ष जाता है। शुद्ध संयम का पालन करने वाला 15 भव के भीतर, यानी 7 भव तो देव के होंगे, 8 भव मनुष्य के होंगे, तो 15 भव के भीतर भीतर सामयिक चारित्र का पालन करने वाले का मोक्ष हो जाता है। ये जो सामयिक चारित्र की स्थिति है वो कब तक रह सकती है? भगवती सूत्र में कहा गया जगन्य अंतर मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष रह सकती है। यानी सपोज दीक्षा किसी ने ली और अंतर मूर्त के भीतर भीतर उनका आयुष्य पूरा हो गया, तो जगन्य स्थिति यानी मिनिमम स्थिति अंतर मूर्त सामयिक की रह सकती है। और मैक्सिमम महाविद्य क्षेत्र में जो भी दीक्षा लेते हैं, कई लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, 1 करोड़ वर्ष की होती है। तो उसमें बताया कि उत्कृष्ट कुछ कम 1 करोड़ पूर्व, यानी जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा का टाइम पीरियड कहा गया 8.25 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले सकते, इससे पहले दीक्षा नहीं ले सकते हैं। 8.25 वर्ष वो गर्भ के 9 महीने मिला करके 8.25 वर्ष यानी 9 साल का लगभग हो जाता है। तो उस समय वो दीक्षा लेता है तो वो उतना चारित्र उनका कम हो गया। इसीलिए कहा गया कुछ कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक वो सामयिक चारित्र की स्थिति रह सकती है, यानी इतना लंबा पीरियड सामयिक चारित्र का हम पालन कर सकते हैं। दूसरा चारित्र है छेदोपस्थापनीय चारित्र। तो छेदोपस्थापनीय चारित्र का मतलब क्या होता है? छेद यानी विस्तार, अलग अलग खोल खोल करके जो बताया जाता है, विस्तार से विभाग पूर्वक 5 महाव्रतों का स्वीकार करना, वो छेदोपस्थापनीय चारित्र है। जब बड़ी दीक्षा होती है, आपने कभी देखी या नहीं देखी, जब बड़ी दीक्षा होती है तब 10 वैकालिक सूत्र का जो चौथा अध्ययन है उसमें 5 महाव्रत का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो एक एक महाव्रत का खोल खोल करके आचार्य श्री त्याग करवाते हैं। जो भी दीक्षा देते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी दीक्षा के दिन एक एक महाव्रत यानी अहिंसा महाव्रत में आपको क्या करना है, सूक्ष्म अथवा बादर
त्रस अथवा स्थावर किसी भी जीव की जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से आपको हिंसा न करना, न कराना, उसका अनुमोदन भी नहीं करना है। ऐसे खोल खोल करके त्याग कराते हैं। वैसे ही सत्य महाव्रत में कहा जाता है, उनको बताया जाता है, आप दीक्षित हो चुके हैं, इसीलिए आपको कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, यानी क्रोध के वशीभूत होकर के, हंसी मजाक में, भय के वशीभूत होकर के, और भय को हो और लोभ के वशीभूत होकर के आपको 3 करण 3 योग से झूठ बोलना नहीं है, बुलवाना नहीं है, और उसका अनुमोदन भी नहीं करना है। इसी प्रकार चोरी भी आपको 3 करण 3 योग से सचित अथवा अचित, सूक्ष्म अथवा बादर, छोटी अथवा बड़ी कोई भी वस्तु की आपको चोरी नहीं करना है, वो भी उनको 3 करण 3 योग से त्याग कराते हैं। वैसे ही चौथे महाव्रत में मैथुन सेवन करने का, यानी देव और मनुष्य संबंधी किसी भी प्रकार का मनुष्य मैथुन 3 प्रकार से 3 करण 3 योग से न सेवन करना है, न सेवन करवाना है, उसका अनुमोदन भी नहीं करना है। तो चौथे महाव्रत में 3 करण 3 योग से मैथुन सेवन करने का त्याग करवाया जाता है। और पांचवा महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत। अपरिग्रह महाव्रत में सब प्रकार के जो भी परिग्रह होता है, अल्प मूल्य या बहुमूल्य, सचित अचित, जो भी परिग्रह होता है, क्योंकि साधु को किसी भी प्रकार का परिग्रह रखना नहीं होता है। आवश्यक शरीर धारण करने के लिए जो वस्त्र पात्र, उसकी भी लिमिट होती है, लेकिन जो बहुमूल्य वो परिग्रह होता है या अल्प मूल्य जो भी परिग्रह होता है, किसी भी प्रकार का नहीं रखना होता है। केवल पात्र, रजोहर, मुंह पत्ती और पहनने के लिए कपड़े, बस उसके अतिरिक्त कपड़े में भी लिमिट होती है। 2 ड्रेस या 3 ड्रेस से ज्यादा साधु को रखनी नहीं होती है। और कई ऐसे वैरागी साधु भी होते हैं, 2 ड्रेस से ज्यादा नहीं रखते हैं, और मैक्सिमम 3 ड्रेस से ज्यादा ऐसे भी साधु को रखना नहीं होता है। तो परिग्रह भी साधु का नहीं होता है, यानी संपूर्ण परिग्रह का त्याग करवाया जाता है 3 करण 3 योग से। और ये जो छेदोपस्थापनीय चारित्र है, एक भव की अपेक्षा मिनिमम एक बार उत्कृष्ट 120 बार आ सकता है, वो भी लंबी उम्र हो तब। और अनेक भव की अपेक्षा जगन्य 2 बार उत्कृष्ट 960 बार आ सकता है। और यह छेदोपस्थापनीय चारित्र कब होता है? प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर के समय होता है। सामायिक चारित्र तो बीच के जो 22 तीर्थंकर के समय होता है और महर्दय क्षेत्र में होता है, लेकिन जो छेदोपस्थापनीय चारित्र है वो प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय में होता है। अभी वर्तमान समय में भगवान महर्षि स्वामी का शासन काल चल रहा है, हम भगवान महर्षि स्वामी के शासन में जी रहे हैं, इसलिए वर्तमान समय में छेदोपस्थापनीय चारित्र कराया जाता है, यानी 7 दिन के बाद उनको बड़ी दीक्षा दी जाती है, खोल खोल करके सारा त्याग करवाया जाता है। ये छेदोपस्थापनीय चारित्र है वो 2 प्रकार का होता है, सातिचार और निरतिचार। सातिचार का मतलब है कभी किसी भी प्रकार का दोष लग गया, यानी बड़ी भूल हो गई, बड़ी मिस्टेक जब हो जाती है, तो उस समय उनको क्या किया जाता है, वापस चारित्र का त्याग कराया जाता है। और निरतिचार का मतलब है किसी भी प्रकार का दोष का सेवन नहीं किया, लेकिन दीक्षा के 7 दिन के बाद उनको वापस खोल खोल करके त्याग कराया जाता है। और या दूसरे संघ के साधु जब संघ में आते हैं, सपोज भगवान पार्श्वनाथ के जो साधु थे, जैसे केसी गौतम आदि, केसी श्रमण आदि कई साधु थे, भगवान पार्श्वनाथ के समय के साधु थे, जब भगवान महावीर स्वामी के संघ में आए, तब भगवान महावीर स्वामी ने उनको क्या किया, नई दीक्षा बचकाई, यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र का प्रत्याख्यान करवाया। यानी निरतिचार का मतलब होता है 7 दिन के बाद जब नव दीक्षित को दीक्षा पचकाई जाती है, वो निरतिचार होती है। और या भगवान पार्श्वनाथ के साधु जब भगवान महावीर स्वामी के संग में आते हैं, या किसी भी संप्रदाय के साधु जब दूसरे संप्रदाय में आते हैं, तब उनको जब त्याग करवाया जाता है, वो छेदोपस्थापनीय चारित्र का होता है और वो निरतिचार होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दोष सेवन नहीं किया है, लेकिन दूसरे संप्रदाय में या दूसरे संघ में आने से उनको नया त्याग करवाया जाता है। नेक्स्ट है तीसरा चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार का मतलब होता है त्याग, तप।
विशुद्धि का मतलब है विशिष्ट साधना। तो इसमें क्या किया जाता है, तप की विशिष्ट साधना की जाती है। तो वो तप कैसे करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की ऋतु होती है, वर्षा, शिशिर और ग्रीष्म। वर्षा ऋतु यानी जब बारिश का टाइम होता है, उस समय कितनी तपस्या करते हैं, मैक्सिमम, उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम 5 दिन की तपस्या करते हैं। यानी 5 दिन लगातार उपवास किया, और पारने में भी वो क्या करते हैं, आमिल करते हैं, पूरा दिन नहीं खाते, पारने में भी आमिल करते हैं। और जब विंटर आता है, शिशिर का मतलब विंटर का समय होता है, सर्दी का समय होता है, तब मैक्सिमम 4 दिन की तपस्या करती है। गर्मी का समय, समर का टाइम होता है, तब मैक्सिमम 3 दिन की तपस्या करते हैं, और सभी में पारने में आमिल करते हैं। और मध्यम 4 दिन की वर्षा ऋतु में, और विंटर में 3 दिन की, और समर में 2 दिन की तपस्या करते हैं। और जब वर्षा ऋतु होती है, तब जगन्य का मतलब है मिनिमम 3 दिन की, और विंटर में 2 दिन की, और समर में 1 दिन की तपस्या करते हैं। पारने में सब आमिल करते हैं। ये जो पर्याय विशुद्धि जो चारित्र है, इसकी साधना कितने महीने कर सकते हैं? कहा गया 18 महीने तक, 18 मंथ तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा किसी की इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसकी साधना 18 मास तक की जाती है। और परिहार विशुद्धि चारित्र की जो साधना करने वाले होते हैं, वो 9 साधु होते हैं। यानी 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, और 1 साधु को आचार्य बनाते हैं। यानी आज्ञा धारणा जो भी होती है, आलोचना लेनी होती है, वो आचार्य से लेते हैं। और वो क्या करते हैं, 6 महीने तक करते हैं। 6 महीने के बाद जो सेवा कर रहे थे वो तपस्या करते हैं, जो तपस्या कर रहे थे वो सेवा करते हैं, और आचार्य वही रहता है। तो ऐसे करके 12 महीना पूरा हो गया। उसके बाद 6 महीने और बचे, तो जो आचार्य थे वो तपस्या करते हैं। शेष 7 साधु सेवा करते हैं, और 8 साधु में से 1 को आचार्य बना देते हैं। 7 साधु सेवा करते हैं, आचार्य थे वो तपस्या में लग गए। 8 साधु थे, उनमें से 1 को आचार्य बना दिया, तो 7 साधु आचार्य की सेवा करते हैं। ऐसे करके 18 महीने तक ये तपस्या चलती है। उसके बाद संपन्न होने के बाद कुछ तो साधु जिनकल्पित बन जाते हैं, कुछ कंटिन्यू रखते हैं, और कुछ वापस अपने गण में ही, अपने संग में चले जाते हैं। और परिहार विशुद्धि चारित्र की साधना प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर के समय में होती है। यानी महाविद्य क्षेत्र में भी नहीं होती है, और 22 जो बीच के तीर्थंकर है उस समय भी यह नहीं होती है। प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर के समय में ही होती है। यह जो परिहार विशुद्धि चारित्र की साधना है, वो तीर्थंकर की आज्ञा से ही हो सकती है, बिना तीर्थंकर की आज्ञा से नहीं हो सकती है। यानी तीर्थंकर की उपस्थिति में हो सकती है, तीर्थंकर की अनुमति लेकर के ही ये साधना स्वीकार की जाती है। सपोज कभी तीर्थंकर न हो, तो तीर्थंकर से जिसने इस चारित्र की साधना की थी, उनसे ये चारित्र की साधना की जा सकती है। अगर किसी ने तीर्थंकर से भी इस चारित्र की साधना नहीं की है, तो उन दूसरे साधुओं से इस चारित्र की साधना स्वीकार नहीं की जा सकती है। यानी परिहार विशुद्धि चारित्रिक साधना तीर्थंकर की आज्ञा से ही की जा सकती है। नेक्स्ट चारित्र है हमारा सूक्ष्म संपराय चारित्र। चौथा चारित्र सूक्ष्म संपराय चारित्र। ये 10वें गुण स्थान का चारित्र है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में क्रोध, मान, माया ये तीनों कसाय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संपराय, संपराय का मतलब होता है लोभ, यानी इसमें सूक्ष्म संपराय चारित्र में थोड़ा सा लोभ कसाय बाकी रहता है। बाकी कसाय तो समाप्त हो गए, लेकिन लोभ का अंश शेष रह जाता है। इसलिए इस चारित्र का नाम है सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र की जो आराधना करते हैं, पालन करते हैं, उसकी गति कौन सी होती है? अनुत्तर विमान ही उनकी गति होती है। अनुत्तर विमान के अलावा उनकी कोई गति नहीं होती है। और जो सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, इनकी आराधना करने वाले साधु के कितने भाव रह सकते हैं, यानी उत्कृष्ट और मैक्सिमम कितने भाव में उनका मोक्ष हो सकता है? कहा गया जगन्य 1 भाव और उत्कृष्ट 3 भाव के अंदर उनका मोक्ष होता है।
मिनिमम 1 भव और मैक्सिमम 3 भव के अंतर्गत उनका निश्चित रूप से मोक्ष होता है। लास्ट है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात का मतलब होता है वीतराग चारित्र। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं सेवन किया जाता है। इस चारित्र की आराधना करने वाला साधु निश्चित रूप से मोक्ष गति को प्राप्त करता है। यानी ये सूक्ष्म, ये उपशांत कषाय वाला भी हो सकता है वीतराग, और क्षीण कषाय वाला भी हो सकता है। जो क्षीण कषाय वाला होता है उनका मोक्ष तो उसी जन्म में होता है। अगर उपशांत कषाय है वो नीचे गिर गया तब तो उनकी गति मतलब नीचे जा सकता है, लेकिन वो उपशांत कषाय से क्षीण कषाय वाला बन जाता है तो उसी जन्म में उनका मोक्ष हो सकता है। अब ये जो हमने 5 चारित्र की चर्चा की, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र, ये 5 चारित्र की हमने जो चर्चा की है, ये जो चारित्र है कौन से गुण स्थान तक रह सकता है। यानी सामायिक चारित्र छेदोपस्थापनीय जो चारित्र है वो 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक रह सकता है। यानी छेदोपस्थापनीय चारित्र, सामायिक चारित्र 6ठे गुण स्थान में और 9वें गुण स्थान, 6ठे से 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। ये जो परिहार विशुद्धि चारित्र है वो कौन से गुण स्थान में होता है? 6ठे और 7वें गुण स्थान में ही परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। और जो सूक्ष्म संप्राय चारित्र है वो 10वें गुण स्थान में होता है। और जो यथाख्यात चारित्र है वो 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक होता है। यानी 14वें गुण स्थान इसीलिए कहा क्योंकि यथाख्यात चारित्र की आराधना करने वाला मोक्ष गति को प्राप्त होता है, क्योंकि 14वां गुण स्थान लास्ट है, उसके बाद कोई गुण स्थान नहीं है। तो 11वें से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र होता है। और यथाख्यात चारित्र की आराधना बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, किसी भी प्रकार का वो दोष का सेवन नहीं करते हैं, इसीलिए उनका उसी जन्म में मोक्ष हो जाता है। ये जो 5 चारित्र की हमने चर्चा की उसमें जो प्रथम जो 4 चारित्र है वो क्षयोपस्मिक भाव है। यानी इसमें क्षय नहीं होता है, क्षोपसम बना रहता है। क्षोपसम होने से भी भाव की उज्ज्वलता रहती है, जिससे चारित्र का पालन करने वाला देव गति में ही जाता है, वैमानिक देव बनता है, हाईएस्ट अनुत्तर विमान तक जा सकता है। प्रथम देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमान तक उनकी गति हो सकती है। और यथाख्यात चारित्र उपसम या क्षय सापेक्ष होता है, या तो उपसम होता है या क्षय होता है, तो उसकी आराधना करने वाला भी क्षय हो जाता है जब कर्मों का। तो निश्चित रूप से यथाख्यात चारित्र वाला मोक्ष गति को प्राप्त होता है। ये संक्षेप में हमने 5 चारित्र की चर्चा की है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदामी नौस्वामी। हाँ, वंदामी, आपने बताया ना वो परिहार विशुद्धि चारित्र है, हाँ, उसमें 6 महीना वो 4 साल